हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी फेयर स्ट्रीट पार्ट 3 1666 को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक हॉरर मिस्ट्री स्लैशर मूवी है। ये मूवी 3 पार्ट्स में है, यानी कि ये एक ट्रायोलॉजी है। पार्ट 1 में 1994 की कहानी थी, पार्ट 2 में हमने 1978 की कहानी देखी थी, और फाइनली पार्ट 3 यानी इस वीडियो में हम 1666 की कहानी देखेंगे। ये सीरीज R.L. स्टाइन की सेम नेम से लिखी गई बुक फेयर स्ट्रीट पर बेस्ड है। मैंने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए, उससे आपको इस पार्ट को समझने में आसानी होगी। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलना शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डीना जैसे ही सारा फेयर की बॉडी पर उसका हाथ रखती है तो वो पास्ट में चली जाती है और वो सारा फेयर के विजन से उसकी असली स्टोरी देखने लगती है। यानी कि अब जो हम डीना को देख रहे हैं वो डीना नहीं बल्कि सारा फेयर है, जो 1666 में अपने भाई हेनरी और अपने फादर के साथ रहती थी। और ये साल है 1666 का, जब ना तो शेडी साइड था और ना ही सनीवेल, बल्कि वो जगह यूनियन थी। और इसमें हम कुछ पुराने कैरेक्टर्स को भी देखेंगे जिनका रोल अलग है। वहाँ के लोगों की बातचीत से पता चलता है कि आज फुल मून की नाइट है, इसीलिए आज रात कुछ लोग जंगल में पार्टी करने जाने वाले हैं। जिसके बाद सारा अपनी बेस्ट फ्रेंड हैना से मिलती है, जो कि एक पास्टर की बेटी है। यहाँ सारा और हैना भी आज रात जंगल में पार्टी में जाने का प्लान बनाती हैं। तभी हैना की मॉम वहाँ आ जाती है और हैना को अंदर जाने के लिए बोलती हैं, क्योंकि वो हैना और सारा को एक साथ नहीं देखना चाहती। सारा जब वहां से निकलती है तब थॉमस उससे बदतमीजी करने लगता है, लेकिन सारा उसे दूर हटाकर आगे चली जाती है। इसके बाद सारा सोलोमैन गुडी के पास जाती है, जो अपनी बीवी और बच्चे की मौत के बाद से यूनियन से अलग जंगल में एक झोंपड़ी में रहता है। सोलोमैन के साथ सारा के डैड उसकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन सारा शादी नहीं करना चाहती थी। रात हो जाने पर सारा हैना और लिजी के साथ जंगल में एक विंडो मैरी की झोंपड़ी में जाती है, जो काला जादू करने में एक्सपर्ट है और लोगों का कहना है कि उसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। वो उसकी झोंपड़ी में जाकर बस बेरीज ढूंढने लगती है। इसी बीच सारा को वहाँ काले जादू की एक किताब मिलती है, जिसमें शैतान के साथ सौदे के बारे में लिखा था। तभी विडो मैरी वहां आ जाती है, जो सारा को कहती है कि तुम इस किताब से केयरफुल रहो, नहीं तो इससे शैतान तुम्हारी बॉडी में चला जाएगा। जिसके बाद हैना और लिजी भी वहां आ जाती हैं और फिर मैरी उन्हें वहां से जाने का कहती है। अब ये तीनों भी जंगल में हो रही पार्टी में पहुंच जाती हैं। जिसके बाद लिजी सभी को मैरी के पास से लाई हुई बेरीज खिला देती है, जिससे सभी लोग एक अजीब से नशे में आ जाते हैं। तभी थॉमस वहां आकर हैना के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस पर सारा उसे थप्पड़ मारकर उसे वहां से भगा देती है। पार्टी से हटकर अब सारा और हैना अकेले में टाइम गुजारती हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि उन्हें किसी ने देख लिया है। इससे दोनों बहुत डर जाती हैं, क्योंकि अगर लोगों को उनके बारे में पता चल गया तो वो उनको मार डालेंगे। तभी हम देखते हैं कि थॉमस ने उन दोनों को देख लिया है। अगली सुबह हैना सारा के पास आती है और उसे बताती है कि उसके डैड को सुबह से कुछ हो गया है। उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी में कोई दूसरा इंसान हो। जिसके बाद हैना सारा को लेकर अपने डैड को दिखाने जाती है। हैना सारा से कहती है कि ये सब हम दोनों की वजह से हो रहा है, हमें कल रात वो सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन सारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसमें हम दोनों की कोई भी गलती नहीं है। तभी हैना की मॉम आ जाती हैं और सारा को हैना के साथ देकर उसे घसीटते हुए घर से बाहर फेंक देती है, और वो सारा को हैना से दोबारा मिलने से मना कर देती है। तभी सारा देखती है कि गांव के सभी लोग उसे अजीब तरह से देख रहे हैं। घर पहुंचने पर सारा के डैड भी उस पर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि कल रात थॉमस ने उसे सारा के साथ देख लिया था और वो अब सभी गांव वालों को इस बारे में बता रहा होता है। इसके बाद जब सारा किचन में जाती है तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि वहां पर खाने की सभी चीजें सड़ गई थी और उनमें कीड़े भी हो गए थे। सारा को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी उसका भाई हेनरी उसे बताता है कि पिग ने अपने सभी बच्चों को खा लिया। अब सारा इसे देखकर और भी परेशान हो जाती है और एक कुल्हाड़ी लेकर उस पिग को मार डालती है। इसके बाद वो पानी लेने कुएं के पास आ जाती है, जहां पर कुएं की बाल्टी कहीं फंस गई थी। इसे बाहर निकालने पर उसमें सारा का मरा हुआ कुत्ता निकलता है। उसे देखकर गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तब थॉमस कहने लगता है कि अब शैतान यहाँ पर आ गया है और अब वो इस गांव में भयानक तबाही मचाने वाला है। तभी सोलोमन सारा से मिलने उसके घर पर आता है, जो उसके लिए गिफ्ट में एक नाइफ लाया होता है।
सारा को उदास देखकर वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। इसके बाद सारा उसे पिछली रात वाली सारी बातें बता देती है और सोलोमन से कहती है कि मेरी वजह से शैतान इस गांव में आ गया है। इस पर सोलोमन उसे समझाता है कि शैतान किसी की गलती की वजह से नहीं आता, बल्कि उसे होश में रहकर बुलाना पड़ता है, इसीलिए तुम खुद पर इल्जाम मत लगाओ। तभी दोनों को बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाने पर वो दोनों देखते हैं कि सभी लोग मीटिंग हाउस के सामने रो रहे हैं। पहुंचने पर इनको पता चलता है कि पास्टर यानी साइरस ने बहुत सारे बच्चों को मीटिंग हाउस में बंद करके रखा है। हेनरी को वहां नहीं पाकर सारा बहुत परेशान हो जाती है। उसके बाद सोलोमन पीछे के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाता है, जहां पर वो देखता है कि साइरस ने खुद की और सभी बच्चों की आंखें निकाल दी हैं, जिससे सभी बच्चों की मौत हो गई है। लेकिन साइरस अभी भी जिंदा था क्योंकि वो पोजेस था। सारा हेनरी को मरा हुआ पाकर दुखी हो जाती है। तभी अचानक से साइरस सारा पर अटैक करने जाता है, लेकिन सोलोमन उसे देख लेता है और उसे वहीं पर मार डालता है। ये नजारा देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। अब सभी को यकीन हो जाता है कि ये सब शैतान कर रहा है। इसीलिए अब गांव के सभी लोग मीटिंग करते हैं, जहां पर जेकब नाम का एक आदमी कहता है कि हम लोगों को पर काला जादू का हमला किया गया है, इसीलिए हमें इसके कसूरवार को ढूंढकर सजा देनी ही होगी। इस पर सोलोमन कहता है कि ये सब बकवास है, शैतान और काले जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी उसमें से एक आदमी बताता है कि जंगल की पार्टी के बाद घर में आ रहा था, तब मैंने शैतान को देखा था, जिसके साथ सारा और हैना साथ सोई थी। अब सभी को लगता है कि सारा और हैना दोनों विचेस हैं। तभी इनकी नजर सारा और हैना पर पड़ जाती है, जो चुपके से इनकी बातों को सुन रही थी। इसके बाद सभी लोग इन दोनों को पकड़ने के लिए इनका पीछा करने लगते हैं। सारा और हैना दोनों वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन हैना वहीं पर गिर जाती है। ये देखकर सारा उसे उठाने के लिए मुड़ती है, लेकिन हैना उसे भाग जाने के लिए बोलती है। अब गांव वाले हैना को पकड़ लेते हैं और सारा वहां से भाग जाती है। इसके बाद गांव वाले डिसाइड करते हैं कि वो सारा और हैना दोनों को सुबह होते ही मार डालेंगे। इसके बाद सभी लोग सारा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन सारा उन सब से बचती हुई किसी तरह उस घर में घुस जाती है, जहाँ पर इन लोगों ने हैना को पकड़ कर रखा हुआ था। हैना सारा से कहती है कि सुबह गाँव वाले मुझे फांसी देने वाले हैं, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन सारा हैना से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो हैना को खोना नहीं चाहती। इसके बाद सारा गुस्से में कहती है कि मैं अब विडो मैरी के पास जाऊंगी और शैतान के साथ सौदा करूंगी, जिसके बाद गांव वालों को पता चलेगा कि असली विच होती क्या है। अब काले जादू की किताब लेने वो जंगल में विडो मैरी की झोपड़ी की तरफ जाती है। वो वहाँ किताब ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर वो किताब नहीं मिलती। तभी वहाँ उसके हाथ पर खून लग जाता है, जिससे सारा डर जाती है। तभी उसे वहाँ मैरी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसको किसी ने मार दिया था। जिसके बाद सारा वहां से भागकर सोलोमन के पास आ जाती है। वो उसे बताती है कि मैं काले जादू की किताब लेने मैरी के पास गई थी, लेकिन अब वो किताब वहां पर नहीं है और किसी ने मैरी को भी मार दिया है। जिस पर सोलोमन उसे पूछता है कि क्या ये बात कोई और गांव वाला भी जानता है, जिस पर सारा कहती है कि नहीं, ये बस उसे ही पता है। तभी यहाँ पर सारा को ढूंढने गांव के कुछ लोग भी आ जाते हैं, इसीलिए सोलोमन उसे छुपने को कहता है। जब गांव वाले सोलोमन के घर में चेक करने की कोशिश करते हैं तो सोलोमन उनको चेक करने नहीं देता और उन्हें घर से निकाल देता है। इसी बीच सारा सोलोमन की बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ पर उसे बहुत अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ दूर आगे जाने पर वहां उसे विच का निशान दिखाई देता है, जहाँ पर एक बलि भी चढ़ाई गई थी। तभी सारा को वहां मैरी के काले जादू की किताब दिखाई देती है, जिसमें शैतान के साथ सौदे वाला पेज खुला हुआ था। ये सब देखकर सारा समझ जाती है कि सोलोमन ने शैतान के साथ गांव का सौदा कर लिया है। तभी सोलोमन कहता है कि मेरी किस्मत हमेशा मुझसे दूर भागती रहती है, लेकिन अब इस किताब की मदद से मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। इसके लिए मुझे बस किसी की कुर्बानी देनी होगी। सारा समझ जाती है कि सोलोमन अब अच्छा इंसान नहीं रहा, इसीलिए वो उसके पेट में नाइफ मारकर वहां से भागती है। फिर किसी तरह सारा वहां केव के रास्ते से बाहर निकलने लगती है, लेकिन सोलोमन भी उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि अगर सारा वहां से भाग गई तो वो सबको सोलोमन के बारे में बता देगी। इसी बीच सारा को वहां वही धड़कने वाली चीज दिखाई देती है, जिसको हमने पार्ट 2 में भी देखा था, जहां से किलर जनरेट होते हैं। खैर आगे जाके सारा को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। वो उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी सोलोमन वहां आकर उसे पकड़ लेता है और गुस्से में आकर सारा के हाथ को काट देता है, जो वहीं पत्थर पर गिर जाता है। अब सारा सोलोमन को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। तभी उसे वहां एक जगह से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है, जिसे तोड़ने के बाद सारा मीटिंग हाउस में आ जाती है। उसमें से बाहर आने के बाद वो हैना को देखकर इमोशनल हो जाती है। वो किसी को कुछ भी बताती, तभी सोलोमन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद
गांव वाले दोनों को एक पेड़ के पास ले जाते हैं जहां पर दोनों को काले जादू के जुर्म में फांसी की सजा देने का डिसाइड किया जाता है। लेकिन सारा हैना को बचाने के लिए कबूल कर लेती है कि मैंने ही साइरस पर काला जादू किया था, लेकिन हैना का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। इसके बाद हैना को वहां से हटा दिया जाता है। अब सोलोमन हैना को फांसी पर लटकाने के लिए जाता है। तब सारा उससे कहती है कि मैं एक दिन दुनिया के सामने तुम्हारा सच ला कर रहूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद सारा फेर को फांसी पर लटका कर मार दिया जाता है और उसे वहीं उसी पेड़ के नीचे दफन कर दिया जाता है। लेकिन सारा के फ्रेंड्स उसे वहां नहीं दफनाते और उसकी जगह पर पत्थर रख देते हैं जिस पर लिखा होता है कि विच कभी नहीं मरती, और उसे प्रॉपर तरीके से एक दूसरी जगह दफन कर देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और पार्ट 2 कंटिन्यू होता है, जहां पर अब डीना को पता चल गया है कि शेडी साइड पर कर्स सारा फेर की वजह से नहीं बल्कि इसके पीछे सोलोमन गुडी का हाथ है, जिसे उसकी नस्लें कंटिन्यू रखती हैं और अब कर्स को निक गुडी ने कंटिन्यू रखा हुआ है। तभी वहां पर गुडी आ जाता है और निक की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी डीना उसे अपने साथ लेकर जंगल में छुप जाती है। इसके बाद वो उसे बताती है कि शेडी साइड के कर्स के पीछे गुडी फैमिली का हाथ है, इसे अब प्रेजेंट में गुडी कंट्रोल कर रहा है। अब गुडी दोनों को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी दोनों गुडी की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद डीना जॉर्ज को एक्सप्लेन करती है सारा फेर बेकसूर है, वो शेडी साइड के लोगों को किलर नहीं बना रही, इसके पीछे निक गुडी का हाथ है, जिसके एंसेस्टर्स ने शैतान के साथ शेडी साइड के लोगों का सौदा कर लिया था। वो शैतान को एक नाम देते हैं और शैतान उन पर हावी होकर उनको किलर्स बना देता है, जिससे शैतान अपने खून की प्यास को मिटाता है और बदले में गुडी फैमिली को जो चाहिए वो मिल जाता है। इसीलिए वो आराम से शेरिफ बन गया और उसका भाई सनीवेल का मेयर। इसी वजह से आज सनीवेल शेडी साइड से इतना आगे है। अब डीना और जॉश जिगी के पास पहुंचते हैं। इसके बाद वो उसे गुडी और उसके एंसेस्टर्स की सच्चाई के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर जिगी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि निक एक अच्छा इंसान है। अब ये समझ चुके हैं कि सैम और शेडी साइड को बचाने के लिए निक गुडी को मारना ही होगा, क्योंकि वही उन सभी शेडी साइड किलर्स को कंट्रोल कर रहा है। जिगी उन्हें बताती है कि मुझे लगा कि वो हमारी हेल्प करेगा, इसीलिए मैंने उसे बुला लिया है। अब तीनों मिलकर सैम को लेकर शेडी साइड मॉल की तरफ निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें मार्टिन मिलता है, जिसे जॉर्ज ने पुलिस स्टेशन से भागने में मदद की थी। जॉर्ज उसे भी अपने साथ ले लेता है। अब चारों शेडी साइड मॉल पहुंचने के बाद निक और किलर्स को मारने का प्लान बनाते हैं। जॉर्ज को पता होता है कि अब निक और किलर्स डीना को मारने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वो डीना के ब्लड को पेंट में मिलाकर वहां फ्लोर पर चारों ओर फैला देते हैं। इसके बाद वो खून मिला हुआ पेंट वाटर गन्स में डालकर अपने पास भी रख लेते हैं। पूरी प्लानिंग करने के बाद चारों अलग अलग बैठ जाते हैं। तभी वहां पर 2 पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो उनको पकड़ने जाते हैं कि तभी किलर्स वहां आकर इनको मार डालते हैं। इसके बाद चारों अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। जॉश, मार्टिन और जिगी शटर में लगी रस्सी को पकड़कर बैठ जाते हैं, जबकि डीना और सैम अंदर छुपे होते हैं। किलर यहाँ पर डीना को मारने के लिए आए होते हैं, इसीलिए वो नजदीक से गुजरने पर भी जॉश, मार्टिन और जिगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अब किलर जैसे ही खून का पीछा करते हुए शॉप में जाते हैं। जॉर्ज, मार्टिन और जिगी उन्हें शॉप में बंद कर देते हैं, लेकिन अभी तक रूबी लेन वहां पर नहीं आई थी। इसके कुछ देर बाद गुडी भी वहां आ जाती है, जिसके बाद जिगी उसके सामने जाती है और गुडी जैसे ही उससे बात करने जाता है, जिगी उसके ऊपर डीना का मिला हुआ पेंट फेंक देती है, जिसके बाद जॉश और मार्टिन किलर्स को फ्री कर देते हैं, जो निक पर डीना के खून लगने की वजह से उस पर अटैक करने जाते हैं। तभी गुडी जिगी को पकड़ लेता है, लेकिन अब किलर गुडी पर अटैक करना शुरू कर देती है। तभी एक किलर जिगी को भी पकड़ लेता है, क्योंकि निक के कपड़े से उसके ऊपर भी डीना के खून वाला पेंट लग गया था। फिर उसे बचाने के लिए डीना अपने खून से किलर्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसके बाद किलर जिगी को छोड़कर डीना की तरफ बढ़ने लगते हैं और गुडी वहां से भाग जाता है। लेकिन अब डीना भी उसके पीछे भागने लगती है और उसी केव के अंदर चली जाती है, जबकि जॉश, मार्टिन और जिगी सभी किलर्स पर खून मिलाया हुआ पेंट डाल देते हैं, जिसकी वजह से चारों किलर्स भी आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच सैम भी आजाद हो जाती है और वो केव की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ चारों किलर्स आपस में लड़कर मर जाते हैं। तभी वहां पर रूबी लेन भी आ जाती है। वो लोग उस पर भी पेंट डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पेंट खत्म हो चुका था। ये देखकर मार्टिन और जिगी परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब प्लान फेल होने वाला है। तभी जॉश रूबी से निपटने के लिए किलर की कुल्हाड़ी को ले लेता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन रूबी खुद को प्रोटेक्ट करती है और जॉश पर अटैक कर देती है। अब वो जॉश को मारने ही वाली होती है कि तभी जिगी एक पुलिस ऑफिसर की गन लेकर उसे शूट कर देती है, जिससे जॉश की जान बच जाती है। दूसरी तरफ केव में पोजेस सैम डीना पर अटैक कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी डीना उसका सर पत्थर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और खुद को बचा लेती है। तभी निक वहां पर आ जाता है और डीना को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उसे चाकू मारने ही वाला होता है।
दूसरी तरफ मरे हुए किलर्स वापस से जिंदा होने लगते हैं। उनको रोकने के लिए जिगी उनको शूट करती है, लेकिन उन पर इसका कोई भी असर नहीं होता, जिसे देखकर जॉश, मार्टिन और जिगी बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ केव के अंदर गूडी डीना को मारने ही वाला था, तभी डीना उसका हाथ उस धड़कने वाली चीज पर रख देती है, जिस पर टच होते ही गूडी को सभी किलर्स के विजन आने लगते हैं, जिससे निक डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डीना उसे मार देती है, जिसके बाद सभी शेडी साइड किलर भी गायब हो जाते हैं और केव के अंदर वो धड़कने वाली चीज भी खत्म हो जाती है, जिससे जॉश, मार्टिन और जिगी भी खुश हो जाते हैं। अब सैम भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब गूडी के मरने के साथ ही वहाँ की दीवार से नाम और विच का निशान भी गायब हो जाता है। इसके बाद सारा और सैम दोनों उस केव से बाहर निकल आती हैं और देखती हैं कि वो गूडी के घर में है, यानी कि ये वो जगह थी जहाँ सोलोमैन गूडी का 1666 में घर था। घर से बाहर निकलने के बाद तभी उनके सामने सनीवेल में एक बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिसका मतलब है कि अब सनीवेल बहुत जल्द तबाह होने वाला है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी था वो शैतान ने दिया था। वहीं न्यूज में गूडी को सीरियल किलर बताया जा रहा है, जो कि वो था भी। अब हम देखते हैं कि सालों बाद जिगी मिलती है नर्स लेन से और वो उसे देखकर काफी खुश होती हैं। डीना जॉश को स्कूल में छोड़ती है, जहाँ मार्टिन स्टूडेंट्स को म्यूजिक आइटम सेल कर रहा होता है। वहीं जॉश की मुलाकात एक लड़की से होती है, जो उसे अपनी इंटरनेट आईडी देकर जाती है, और ये वही है जिससे जॉश पहले से इंटरनेट पर बातें करता था। डीना और सैम पहुंचते हैं सारा फेयर की ग्रेव पर और वो काफी खुश थे। सैम भी काफी खुश थे, क्योंकि अगर डीना ना होती तो वो कभी ना बच पाती, और सारा फेयर को भी उसका बदला मिल गया। और आखिर में हम देखते हैं कि जो विच वाली बुक अभी भी केव में ही है और कोई उसे चुरा के ले जाता है। और इसी के साथ फेयर स्ट्रीट पार्ट 3 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फेयर स्ट्रीट पार्ट 3 1666 की कहानी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। पार्ट 3 में हमें पता चलता है कि कर्स्ट एक्चुअली में सारा फेयर का नहीं, बल्कि गूडी फैमिली का था, जिसे सोलोमैन गूडी ने स्टार्ट किया था 1666 में, जो कि निक गूडी का एंसेस्टर था। सोलोमैन गूडी जंगल में अकेला रहता था और उसकी बीवी और बच्चा भी मर गया था, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ से खुश नहीं था और उसे लगता था कि उसकी लाइफ उसके साथ सही नहीं कर रही। इसीलिए उसने विडो मैरी को मारकर उससे वो बुक ले ली और फिर शैतान से डील करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाता गया। और बाद में हम देखते हैं कि सोलोमैन का जहां घर था उसके आसपास सनीवेल शहर आबाद हो गया था, जो कि हर लिहाज से अच्छा था। और दूसरी तरफ शैतान के साथ डील की वजह से यूनियन यानी शेडी साइड कभी भी अच्छा नहीं हो पाया। और 1666 से लेकर अब तक वहां जो भी रह रहा था वो अपनी पूरी जिंदगी खुद का लाइफस्टाइल अच्छा करने में गुजार देते, लेकिन किसी का भी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं हो पाया था कर्स की वजह से। और पार्ट 3 में हमें ये भी पता चला कि सारा फेयर कोई विच नहीं थी, बल्कि वो तो एक नॉर्मल इंसान थी, जिसे यूनियन के लोगों ने ही विच करार दिया था। और जब उसे सोलोमैन का पता चला तब तक कोई भी उस पर यकीन नहीं करता और इसीलिए उसको फांसी दे दी जाती है और वो मरते वक्त खाना को बचा लेती है। और हमने ये भी देखा कि सारा फेयर जिसे भी विजन्स दिखाती अपने, उनके पीछे शेडी साइड किलर्स लग जाते थे और उन्हें खुद शैतान पीछे लगाता था, ताकि उसकी गूडी फैमिली के साथ जो डील हुई है वो किसी को पता ना चले। पार्ट 1 1994 में सैम ने विजन देखा था, तभी सब शेडी साइड किलर्स उसके पीछे लग गए थे। पार्ट 2 में 1978 में जिगी ने विजन देखा था एंड में, तभी सब उसके पीछे भी सब शेडी साइड किलर्स लग गए थे। हमने एंड में देखा था कि वो विच वाली बुक किसी ने उठा ली है, तो वो निक गूडी का भाई विल गूडी हो सकता है, जो कि अभी सनीवेल का मेयर है और वो अपने खानदान की शैतान के साथ हुई डील को कंटिन्यू रखना चाहता हो, क्योंकि उस डील ही की वजह से उनकी फैमिली को सब कुछ हासिल हुआ था। और या तो वो पार्ट 2 1978 की शीला भी हो सकती है, क्योंकि हमने पार्ट 2 में उसे आउट हाउस में बेहोश होते देखा था और इसके बाद से उसे नहीं देखा। पॉसिबल है कि वो शीला हो जिसने बुक उठाई, और जिसने भी उठाई है तो इसका मतलब यही है कि किलिंग्स वापस से शुरू होने वाली हैं और इसके आगे के पार्ट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।